हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, एक नई कुंडली अध्ययन के लिए कमेंट बॉक्स में आई थी। इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ पहले और स्थान जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आइए इस कुंडली का अध्ययन करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, ये सौरभ की कुंडली है। सन इनका 1978 है। अब देखिए, कर्क लगन की कुंडली है ये। और कर्क लगन के जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही भावुक होते हैं। कल्पना शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा होती है। निरंतर ही इनके मन में कुछ ना कुछ कल्पनाएं चलती रहते हैं और भावुक होते हैं बिल्कुल। और दूसरा, मददगार भी होते हैं। दूसरों की मदद करना भी इन्हें अच्छा लगता है। अब देखिए, उनकी चंद्र राशि जो है मकर बनती है। चंद्रमा जहाँ बैठते हैं वो आपकी चंद्र राशि हो जाती है। तो इस प्रकार लग्नेश का दृष्टि संबंध यहाँ लगन से बना हुआ है और लगन में ही सूर्य बैठे हुए हैं। तो चंद्र और सूर्य का दृष्टि संबंध से अमावस्या दोष बोला जाता है ज्योतिष में। तो ये अच्छा नहीं माना जाता। तो इस प्रकार से अमावस्या का दोष यहाँ पर सूर्य और चंद्र की दृष्टि संबंध से बना हुआ है फ्रेंड्स। अब दूसरा, कर्क लगन जो होता है जल तत्व प्रधान लगन होता है और सूर्य अग्नि तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार थोड़ा यहाँ पर सूर्य जल तत्व में कोई ज़्यादा कारक नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से मिला जुला प्रभाव यहाँ सूर्य देंगे। और दूसरा, सूर्य के यहाँ बैठने से व्यक्ति थोड़ा सा गुस्से वाला भी हो सकता है और अनुशासन प्रिय हो जाता है सूर्य के बैठने से। और दूसरों पर अपना प्रभुत्व जो है ज़्यादा जमाते हैं। इस प्रकार सूर्य के लगन में होने से इस प्रकार सूर्य यहाँ अपना प्रभाव देते हैं और इन्हें दूसरों पर अनुशासन करना बहुत पसंद होता है। दूसरा देखिए, धन भाव के स्वामी बनते हैं। और दूसरा, कर्क लगन में कोई सूर्य ज़्यादा कारक भी नहीं होते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, धन भाव का स्वामी जब भी लगन में बैठता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है धन के पीछे ज़्यादा अग्रसर रहता है। धन कमाने की चाह उसकी बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा धन कमाने की ही होती है। जिस भाव का स्वामी जहाँ बैठता है तो इस प्रकार से धन भाव के स्वामी का लगन में बैठना तो व्यक्ति धन कमाने के लिए बहुत अग्रसर रहते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर धन भाव में शुक्र, मंगल, बुध और शनि चार ग्रहों का युति जो है धन भाव में बनी हुई है। तो इस प्रकार से इनके बारे में देखते हैं हम। देखिए, बुध देख लेते हैं। बुध यह वाणी के कारक भी माने जाते हैं। वाणी भाव में बुध का बैठना तो अच्छी स्थिति। लेकिन देखिए, नंबर 3 राशि जो है वह भाव में बनी हुई है। तो इस प्रकार से वह भाव का स्वामी का धन भाव में बैठना। और दूसरा, पराक्रम, यहाँ से पराक्रम का विचार किया जाता है। यहाँ नंबर 6 लिखा हुआ तो पराक्रम के स्वामी का भी धन भाव में बैठना। तो इस प्रकार से व्यक्ति धन के लिए बहुत मेहनत करता है, परिश्रम करता है। अपनी मेहनत और परिश्रम अपने कार्य से अपने धन अर्जित करने की कोशिश जो है अपनी जीवन में करता है। और लेकिन यहाँ व्यय भाव का स्वामी भी बैठे हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है बहुत खर्चीला भी हो जाता है, क्योंकि व्ययश भी बनते हैं तो व्यक्ति बढ़ चढ़कर खर्च करने वाला भी होता है। दूसरा, वाणी का भी कारक माना जाता है बुध। तो इस प्रकार से वाणी मतलब व्यक्ति जो है ज़्यादा बोलने वाले हो सकते हैं और अपनी फिजूल खर्ची भी वाणी के तौर पर करते होंगे। तो दूसरा, मुंह फट भी होते हैं। इस प्रकार से तो आपको थोड़ा सा कम बोलने का प्रयास करना चाहिए और ज़्यादा फिजूल में अपने वाणी को खर्च नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तुला राशि बनी हुई है। यहाँ से सुखों का विचार किया जाता है। यहाँ के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो भी धन भाव में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने सभी प्रकार के सुख जो है अपनी धन खुद के दम पर ही प्राप्त करता है। देखिए, सुखों के स्वामी शुक्र बनते हैं जो कि धन भाव में बैठ गए हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति अपने कर्मों से ही, अपने धन बाहुबल से ही सब कुछ अपने जीवन में अर्जित करता है। और देखिए, भाग्य भाव के स्वामी और रोग भाव के स्वामी गुरु बनते हैं जो कि वह भाव में चले गए हैं। तो भाग्येश का यहाँ वह भाव में जाना थोड़ा सा माइनस पॉइंट हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और श्रेष्ठ ग्रह होता है कर्क लगन के लिए गुरु। तो वह भाव में जाना थोड़ा सा यहाँ माइनस पॉइंट हो गया है, क्योंकि तो प्रभाव थोड़ा कम देते हैं। तो इस प्रकार से आपको धार्मिकता से जो है जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखिए भाग्य भाव में भी केतु की राशि बनी हुई है। तो केतु जो धार्मिकता के कारक माने जाते हैं। तो आपको धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। पूजा अर्चना, मंदिर में निरंतर जाना, मंदिर में दर्शन करना, इस प्रकार के कार्य आपको ज़्यादा करने चाहिए जिससे आपके भाग्य की वृद्धि जो है ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स।
अब देखिए फ्रेंड्स, पंचम भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, वो भी धन भाव में बैठना, और यहाँ से संतान का विचार भी किया जाता है। तो संतान प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति की जो है धन की प्राप्ति जो है धन के स्रोत जो होते हैं ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और संतान इनके लिए भाग्यशाली रहने वाली है, क्योंकि धन के स्रोत जो है ज़्यादा बढ़ जाएंगे संतान प्राप्ति के बाद। और दूसरा देखिए लाभ भाव, यहाँ दसम भाव के स्वामी भी बनते हैं मंगल। तो इस प्रकार से मंगल की अच्छी स्थिति, और कर्क लगन में मंगल कारक भी होते हैं। तो इस प्रकार से मंगल का देखिए दृष्टि संबंध जब भी अष्टम से बनता है तो थोड़ा सा दृष्टि संबंध अच्छा नहीं माना जाता। चोट फेट दुर्घटना एक्सीडेंट वगैरह की परेशानी जो है मंगल दे देते हैं। शनि की राशि है यहाँ पे, और दूसरा ऑपरेशन की स्थिति भी कई बार जीवन में आ जाती है जब भी इस प्रकार से मंगल का अष्टम से संबंध बनता है फ्रेंड्स। और दूसरा शुक्र मंगल शनि बुध जो है अष्टम पे सभी ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, तो इस यहाँ से गुप्त परेशानियों का भी विचार किया जाता है। तो जिस प्रकार से बुध शुक्र जो है यूरिन संबंधी परेशानियां दे देते हैं, बुध त्वचा जन्य परेशानी देते हैं, मंगल फोड़े फुंसियाँ इस प्रकार के रोग देने में सक्षम होते हैं। तो इस प्रकार की परेशानियां भी यहाँ अष्टम भाव से दृष्टि संबंध से व्यक्ति के जीवन में बन जाती हैं फ्रेंड्स। अब मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ अपने ही घर पर संतान भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4। तो इस प्रकार जब भी ग्रह अपने ही घर पर दृष्टि डालते हैं तो लोग वहाँ पर हमेशा लाभ ही देते हैं। तो इस प्रकार संतान भाव पर मंगल की अपनी चौथी दृष्टि पड़ेगी, बहुत ही श्रेष्ठ दृष्टि होगी। तो संतान भी इनकी बहुत ही अच्छी और तरक्की वाली रहने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। मंगल के दृष्टि संबंध यहाँ पर बना हुआ है फ्रेंड्स। अब देखिए लग्नेश का यहाँ सप्तम भाव में बैठना, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह आसपास नहीं है इनके, तो ये कि दुर्योग जो है मान्य होगा यहाँ पे फ्रेंड्स, तो अच्छा नहीं माना जाता। और दूसरा भी मकर राशि के लिए दुर्योग वैसे भी खराब माना गया है, बल्कि ज्योतिष में सूत्र भी है कि मकर राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं एक समय पर सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन में, जो उन्हें चाहिए होता है, जिस ऊंचाई पर पहुंचना होता है, और वहां पर पहुंचकर अपना ज़्यादातर गलत निर्णय की वजह से गवा भी देते हैं। तो इस प्रकार से देखिए आपके संपत्ति के भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से अपने क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स खाने पीने का विचार भी किया जाता है, तो किसी भी प्रकार की गलत संगत में ना पड़े आप, बुरी लत के शिकार, किसी प्रकार का नशा वगैरह किसी भी प्रकार की बुरी लत से भी बचें, क्योंकि गुरु भी 12वें भाव में है। क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ कि मकर राशि वाले अपना सारा कुछ प्राप्त करने के बाद एक समय पर गवा देते हैं, तो ऐसा ये ज्योतिष का सूत्र है कि दुर्योग भी है यहाँ पर। तो आप इस प्रकार की परेशानी से बचिए, अपने कर्म जो है अच्छे रखिए, क्योंकि भाग्य से बनते हैं गुरु और वायु भाव में चले गए हैं। तो धार्मिकता के प्रति अपना झुकाव रखें, और किसी भी प्रकार की गलत शराब नशा किसी भी प्रकार का उन चीज़ों से बचे, क्योंकि इन्हीं सभी ग्रहों का दृष्टि संबंध यहाँ अष्टम से भी बना हुआ है। और शनि की राशि है, जो पैतृक संपत्ति का विचार भी इन्हीं भाव से किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप किसी भी प्रकार की गलत आदत के शिकार होते हैं, या चंद्र और शनि का दृष्टि संबंध अमावस्या का दोष भी यहाँ पर बना हुआ है, तो इस प्रकार अगर आपका कोई गलत निर्णय होता है तो आप अपनी पैतृक संपत्ति और धन की हानि भी यहाँ करने की संभावना जो है बढ़ जाएगी फ्रेंड्स कुंडली में। तो इस प्रकार से आप अपनी खाने पीने की स्थिति जो है अच्छी रखें, और धार्मिकता से जुड़े रहें, किसी प्रकार की गलत संगत से बचें, गलत कार्य से बचें, तो आप की तरक्की जो है निश्चित ही और ज़्यादा बढ़ेगी फ्रेंड्स। और देखिए भाग्य से जो है गुरु बनते हैं और वैभाव में चले गए हैं, तो इस प्रकार से जब भी भाग्य से वैभाव में जाते हैं तो व्यक्ति को चाहिए कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसे अंत में पूरा जरूर करें, कोई भी कार्य अधूरा ना छोड़े, इससे भाग्य में कमी आएगी। अगर आप अधूरा काम छोड़ देते हैं तो कोई भी कार्य करते हैं तो उसे कंप्लीट करिएगा, नहीं तो इससे भाग्य की हानि होती है फ्रेंड्स। तो आई होप फ्रेंड्स आपको कुंडली अध्ययन अच्छा लगेगा, और कुंडली अध्ययन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।